आज की हमारी वीडियो इंडेक्स नंबर यानी स्टैटिस्टिक में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इंडेक्स नंबर्स है, यानी हिंदी में इसको सूचकांक कहते हैं। और इसकी जो महत्वपूर्ण वीडियोज हैं यानी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, उनका सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम रखेंगे। ऐसे प्रश्नों को रखेंगे जिन प्रश्नों की तलाश आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से है और वो परीक्षा में कई बार रिपीट भी हुए हैं और उम्मीद ये रहती है कि ये आने वाली परीक्षाओं में दोबारा शामिल किए जाएंगे। इसी सीरीज में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो यहाँ लिखा है प्रिपेयर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर 3 ईयर्स टेकिंग एवरेज प्राइसेस एज बेस। प्राइस पर क्विंटल लिखा है जिसमें ईयर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड और व्हीट कॉटन और ऑयल है और उसके यहाँ पर प्राइसेज लिखे हुए हैं। और इन्होंने कहा है कि एवरेज प्राइस को बेस मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हमारे पास जो पुस्तक है वह है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और इसका पब्लिकेशन यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। इसके बाद अब हम इस प्रश्न को देख चुके हैं, एक बार आप भी ध्यान से देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया है। यहाँ पर ईयर है और यहाँ पर आइटम्स दिए गए हैं व्हीट कॉटन और ऑयल। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को समझने की दृष्टि से ये जो ईयर है उनको तो ऊपर लगा देंगे, ये जो व्हीट कॉटन ऑयल है इनको हम इस साइड में लगा देंगे, यानी ईयर ऊपर की ओर और ये जो आइटम्स है व्हीट कॉटन ऑयल वो इस साइड में वर्टिकल फॉर्मेट में कॉलम में लगा दिए जाएंगे, कुछ इस तरह से जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर है कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स टेकिंग प्राइसेस एज बेस। ये हमारे सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने रखा है। यहाँ पर कॉमोडिटी है व्हीट कॉटन ऑयल और ये ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड और यहाँ पर लास्ट में हमने एवरेज प्राइस लिया हुआ है। एवरेज प्राइस कैसे लेंगे और इसको कैसे लिखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले व्हीट को तीनों साल के प्राइसेस को लिखेंगे। व्हीट आप देखेंगे तो यहाँ पर है 100, 90 और 99। तो यहाँ पर भी हम 100 और 90 और 99 यहाँ लिखेंगे और इन तीनों को जोड़ करके 3 से ही डिवाइड करते हुए यहाँ लिखेंगे जो कि 96.33 आया है। ये एवरेज प्राइस है और इसी को हम इन सभी के अपॉन में यानी 100 इंटू 100 अपॉन 96.33 यानी इसी को ही अपॉन में डालेंगे। इसके बाद कॉटन का देखेंगे तो 25, 20, 15 इसी प्राइस को लेंगे 25, 20, 15 और इनका जो टोटल है वो है 60 यानी 60। 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। इन सब के यानी 25 इंटू 100 अपॉन 20, 20 इंटू 100 अपॉन 20 100 आएगा और 15 इंटू 100 अपॉन 20 75 आएगा। इस प्रकार से ये इसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा 1, 2 और 3। ठीक इसी प्रकार से ऑयल का लेंगे। ऑयल का है 30, 25 और 20 यानी 30, 25 और 20। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 ये रहा, इसके बाद है अगले साल का 25, फिर 20। इन तीनों का जो टोटल है 75 होगा और 3 से डिवाइड करने पर 25 यानी 25 आएगा। तो हम क्या करेंगे 30 इंटू 100 अपॉन 25 इसी 25 को अपॉन में डाल देंगे। 25 इंटू 100 अपॉन 25, 20 इंटू 100 अपॉन 25 तो 80 आया। इनके जो आंसर आए हैं 1, 2, 3 इन तीनों का टोटल करेंगे 348.81 और इसका यहाँ पर टोटल करेंगे 293.43 और इस तीनों का जो टोटल है 257.77 आएगा। इंडेक्स नंबर निकालने के लिए ये हमारे पास जो 348.81 आया है, हमारे पास 3 आइटम है तो हम इसे 3 से यानी 3 से डिवाइड करेंगे।
116.27 हमारा आंसर आएगा प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी 116.27। और इसका आएगा 293.43 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 97.81। और इसका लास्ट में 257.77 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 85.92 आएगा। इस प्रकार से हमारा जो जवाब है वो 1, 2, 3, और इस जवाब को यहाँ देखेंगे तो ये रहा 1, 2 और 3। इसके बाद हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों में अगला जो नंबर है वो है चैन बेस इंडेक्स नंबर का। अगर आप चैन बेस इंडेक्स नंबर देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर लिखा हुआ है कैलकुलेट द चैन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जिसमें कॉमोडिटी है 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2002 लास्ट में है, 1998 शुरू में है। 5 साल का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है जिसके ये प्राइसेज दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इसको चैन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इसको चैन बेस बनाने के लिए क्या करना होगा। जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को ही सबसे पहले यहाँ पर लेंगे, यानी हमारे पास जो नंबर है 98 से लेकर के 2002 तक के यहाँ पर ऐसे कॉलम बनाएंगे 5, और यहाँ आइटम A B C D, और यहाँ पर प्राइस होगा, लिंक रिलेटिव प्राइस, लिंक रिलेटिव प्राइस, लिंक रिलेटिव प्राइस, लिंक रिलेटिव प्राइस, लिंक रिलेटिव होगा। यहाँ पर जो पहला साल है 1998, इसका लिंक रिलेटिव हमेशा 100 रहेगा, यानी 2 × 100/2 ही करेंगे 100 ही आएगा। 3 × 100/3 तो 100 ही रहेगा, इसलिए इसका तो 100 रहेगा। चैन बेस इंडेक्स नंबर बनाते समय हर पिछले नंबर को बेस में रखना होगा। 300, इसको 3 × 100 300/2 करेंगे 150 आएगा। 6 × 100/3 करेंगे 200। 12 × 100/4 तो 300। 7 × 100/5 140। ऐसे ही 4 × 100/3, 9 × 100/6, 20 × 100/12, 18 × 100/7, तो ये लिंक रिलेटिव आएगा। अगर हम 2001 की बात करें, 2001 में आपको 2 × 100/4, 4 को 100 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, 8 को 100 से मल्टीप्लाई 20 से डिवाइड, 11 को 100 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड करेंगे तो लिंक रिलेटिव इसका भी आएगा। इसी प्रकार से यहाँ का भी 7 × 100/2, 3 × 100/4, 16 × 100/8, 22 × 100/11 यहाँ पर होगा, और इस प्रकार से लिंक रिलेटिव तैयार हो जाएगा। हम लिंक रिलेटिव का टोटल कर लेंगे। टोटल लिंक रिलेटिव इसका तो 400, इसका 790, इसका 707.14, इसका 195.55, और इसका 825 यानी 825, 825 इसका होगा। एवरेज लिंक रिलेटिव, इनको हम 4 आइटम हमारे पास A B C D, तो ये जो हमारे 400 आए हैं 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, यानी डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हमारे पास इंडेक्स नंबर निकल के आ जाएगा। अब क्योंकि इसको हमें चैन बेस में कन्वर्ट करना है, तो चैन बेस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास 1998 है इसी के नंबर को यानी 100 को अपॉन में डालेंगे। जैसे 100 × 100/100 करेंगे तो 100 ही आएगा। अब ये जो यहाँ पर नंबर है इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होगी, क्रॉस इसी से डिवाइड होगा। तो 197.5 को 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड 197.5 यानी 197.5 ही आएगा। ये जो नंबर आया है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से होगी, यानी ऐसे मल्टीप्लाई होगी 100 से डिवाइड। इस प्रकार से 100 से डिवाइड ये हमारा चैन बेस इंडेक्स है। अब ये जो आया है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये देखिए 100 से डिवाइड, ये आ गया 170.71। फिर इसकी मल्टीप्लाइकेशन 206.25 से करेंगे ऐसे, और 100 से डिवाइड 352.07 आ गया। इसको अगर हम मैच करेंगे बुक से हमारा इंडेक्स नंबर दोनों प्रकार के, पहला नंबर लिंक रिलेटिव वाला तो ये रहा एवरेज लिंक रिलेटिव 100, 197.5, 176.81 और ये 48.89, 206.25, ये तो ये वाली लाइन हो गया। और ये नीचे लिखा है चैन बेस इंडेक्स नंबर बनाए, जो कि 98 में अगर देखेंगे 100 है, और उसके बाद 197.5,
349.18 और 170.7, 352.07 ये हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर है, जिसका आंसर आपको हमने पहले ही दिखा दिया है और वे सारे सारे आंसर यहाँ पर मौजूद हैं। जब हमने सॉल्व किया यहाँ पे तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये पांचों आंसर यहाँ पर आ गए, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इस बुक का कंप्लीट हो गया। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन सा है? अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है अगला, क्योंकि हम आपको चुन चुन करके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर्स फॉर पीरियड्स ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द वर्किंग क्लास इन ए सिटी, जिसमें आइटम वेट प्राइस इंडेक्स फॉर द आइटम पीरियड ए पीरियड बी लिखा हुआ है। और क्वेश्चन के लास्ट में एक प्रश्न है, देयर इज ए वेज इंक्रीज ऑफ 8% फ्रॉम पीरियड ए टू पीरियड बी, इज इट एडिक्वेट। ये कह रहे हैं कि मजदूरी जो है 8% ए पीरियड से बी पीरियड में बढ़ी है, तो क्या प्राइस इंडेक्स यानी जो कीमत परिवर्तित हुआ है वह परिवर्तित होना इस मजदूरी के 8% के परिवर्तन से यानी बढ़ोतरी से पर्याप्त मात्रा में मैच हो रहा है या नहीं, यानी क्या मजदूरी 8% बढ़ रही है तो मजदूरी बढ़ने से जो महंगाई है, जो प्राइस है, आखिर वो कितना बढ़ रहा है ये भी पता लगाइए। क्या महंगाई और मजदूरी बराबरी पर है या महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और मजदूरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। तो यही हमारे सवाल का यहाँ पर मूल मंत्र है और इसी बेस पर हमारा सवाल चल रहा है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इसमें दिया क्या है। इन्होंने आइटम्स दिए हैं, वेट दिया है, प्राइस ए प्राइस बी दिया हुआ है। हम इसी प्रश्न को बिल्कुल जैसे दिया हुआ है ठीक इसी प्रकार से ज्यों का त्यों ही ले लेंगे और ऐसे ही प्रश्नों को इस प्रकार से रखने के बाद आप ध्यान से देखेंगे उनकी कोडिंग कर दी जाएगी, यानी आइटम वेट ए का ये प्राइस जो दिया हुआ है उसको हम आर ए, यानी कि ये क्योंकि ये परसेंटेज में प्राइस दिया हुआ है तो यानी कि ये जो रिलेटिव्स होते हैं वो बनाए हुए हैं पहले से ही, तो इसका हमने आर ए और बी पीरियड के प्राइस को हमने आर बी लिख दिया है। ये हमारे पास डब्लू है तो आर ए की मल्टीप्लाई डब्लू से करेंगे तो आर ए डब्लू प्राप्त होगा, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई ये हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ 960, इन दोनों की मल्टीप्लाई 770 और इस प्रकार से 13 की मल्टीप्लाई 100 से तो 1300 और 14 की मल्टीप्लाई 115 से तो 1610 आ चुका है आर ए डब्लू। ऐसे ही हम आर बी डब्लू बनाएंगे, यानी 130 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 को 8 से करेंगे, 120 को 7 से करेंगे, 100 को 13 से करेंगे, 135 को 14 से करेंगे तो आर बी डब्लू का टोटल 11270 और आर ए डब्लू का टोटल 9920 आएगा। जब हम पीरियड ए का इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो सिग्मा आर ए डब्लू 9920 को 90 से यानी सिग्मा डब्लू से डिवाइड करेंगे तो 110.22 यानी 110.22 आएगा। जब हम पीरियड बी का इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो आर बी डब्लू जो टोटल हुआ है सिग्मा आर बी डब्लू 111,270 यानी 11,270 को हम 90 से डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, तो इसका भी निकल कर आएगा 125.22 यानी 125.22। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मजदूरी का 8% से बढ़ाया जा रहा है तो महंगाई कितना बढ़ रही है, कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, उसके लिए प्राइस जो हमारे पास 110.22 है और अगले पीरियड का 125.22 है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि कितने का महंगाई पहले पीरियड की अपेक्षा अगले पीरियड में हुई है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 15 रुपये का मतलब इंडेक्स के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये 110.22 के हिसाब से ये जो 15
रुपए की बढ़ोतरी हुई है, आखिर इसका कितना परसेंट है। तो इसके लिए हम परसेंट में कन्वर्जन करेंगे, परसेंट इंक्रीज इन प्राइस इक्वल टू करेंगे तो 15 इंटू 100 अपॉन 110.22, तो ये 13.6% आया है, जो कि इज नॉट सफिशियंट, यानी कि ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि महंगाई 13.6% बढ़ रही है जबकि मजदूरी मात्र 8% बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये होता है हेंस 8% इंक्रीज इज नॉट सफिशियंट फॉर वेजेज। इसका मतलब है 8% की जो बढ़ोतरी हुई है वो मजदूरी के हिसाब से मजदूरी का 8% बढ़ना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि महंगाई तो 13.6% बढ़ रही है। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गया। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द वर्किंग क्लास इन ए सिटी कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2001 ऑन द बेसिस ऑफ 1991, जिसमें परसेंटेज एक्सपेंसेज ऑन लिखा हुआ है, फूड आइटम्स हैं, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल, मिसलेनियस है, जिसमें यहाँ पर परसेंट लिखा है, ये तो वेट का काम करेगा। ये जो प्राइस 1991 और 2001 के लिखे हुए हैं, ये हमारा पहला वर्ष, ये बेस ईयर है और ये करेंट ईयर है। इन्होंने कहा है व्हाट चेंजेज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फिगर ऑफ 2001 हैव टेकन प्लेस एज कंपेयर्ड टू 1991। देयर वाज ए वेज इंक्रीज ऑफ 20% फ्रॉम 1991 टू 2001, इज इट एडिक्वेट। यह प्रश्न ऊपर वाले जैसा ही है, लेकिन वह दूसरे तरीके का है, ये थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। हमने आपको दिखा दिया प्रश्न, आप सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे तो जो हमारा प्रश्न है एक्सपेंसेज ऑन, सबसे पहले वही है। तो जो फूड आइटम हमारे ऐसे लिखे हुए हैं उनको हम ऐसे लिख देंगे, यानी क्वेश्चन को आप पहले तो क्वेश्चन ही बनाना आपके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी जो ऐसे लिखा हुआ है फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल, मिसलेनियस, इनको ऐसे के बजाय इनको ऐसे लिखना है। सबसे पहला कार्य ये करना है। ये जो परसेंटेज में लिखा हुआ है इसे W बोलेंगे, वेट। इनको W के नाम से सारी परसेंटेज को जिसके सामने जो जो आ रहा है उसको लिखेंगे। उसके बाद ये जो 1991 है बेस ईयर, इनके प्राइसेस को 150, 50, 100, 20, 60 इनको लिखेंगे यहाँ पर P0 के नाम से। और इसके बाद ये जो प्राइसेज लिखे हुए हैं 2001 के करेंट ईयर के नाम से इनको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से। यानी हमारे पास ये 4 कॉलम तो दिए हुए ही हैं। इन चारों की सहायता से हमें सबसे पहले R यानी कि रिलेटिव्स बनाने होंगे। इसके लिए P1 को P0 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह से इसको दिखाएंगे। 174 इंटू 100 अपॉन 150 तो 116 आएगा। 60 इंटू 100 अपॉन 50 तो 120 आएगा। 125 इंटू 100 अपॉन 100 तो 125। 25 इंटू 100 अपॉन 20 तो 125। 90 इंटू 100 अपॉन 60 150। इस प्रकार से R बन जाएगा। R की W से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमें RW प्राप्त होगा। ऐसे 120 की 15 में करेंगे तो 1800, 125 की 20 में करेंगे 2500, 125 की 10 में करेंगे तो 1250 यानी 1250 आएगा। ऐसे 150 की 20 में तो 3000 आएगा। सिग्मा RW यानी RW का टोटल हो गया 12610। हम इंडेक्स नंबर जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे P01 इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, यानी इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 126.10। इसका मतलब है कि ये कितना परसेंट बढ़ा है, परसेंट तो 100 ही होता है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन प्राइस हम यहाँ पर 126.10 में से 100 को घटा देंगे तो 26.10% प्राइस बढ़ा है, जबकि मजदूरी में मात्र 20% है कि 8% है, ये हमें ध्यान नहीं। अच्छा 20% है, ये 20 है, इसको हमने 8 लिखा हुआ है। तो मजदूरी में यानी कि देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहे हैं वेजेज में 20% बढ़ोतरी हुई है। तो क्या वेजेज में बढ़ोतरी महंगाई के हिसाब से एडिक्वेट यानी कि सफिशिएंट है? तो इसका जवाब है नहीं,
क्योंकि महंगाई यहीं आप देख रहे हो 26.1% बढ़ रही है, जबकि मजदूरों की मजदूरी 20% बढ़ रही है। इस हिसाब से 6.1% महंगाई ही ज़्यादा है। इसलिए हम इसके बारे में जो अपना कंक्लूजन लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एंड इंक्रीज इन वेजेस इक्वल टू 20% इज नॉट सफिशियंट अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज। ये प्राइस बढ़ने की तरफ से, यानी प्राइस अगर बढ़ रहा है उसके हिसाब से मजदूरी में 20% की जो बढ़ोतरी हुई है वह पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार से यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह बन चुका है और आपके सामने एक एक करके हमने इसके सारे पॉइंट्स को क्लियर करा दिया है। यहाँ पर हमने 4 प्रश्नों को कवर किया है और अगली वीडियो में हम 4 प्रश्नों को और कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी